गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग फिर से एक बार फिर 9th क्लास आप लोग रूबरू हो रहे हैं आपस में। ठीक है, हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके थे और फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग के अलावा मैंने आप लोगों को धातु, लिंग, पुरुष, वचन, लकार वगैरह और ये सब जो ग्रामर पोर्शन था इनिशियली स्टार्टिंग वाला आपको वीडियोस के ज़रिए मैंने समझा दिया था। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे जाके मेरे वीडियोस में जाके वो सब पढ़ सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर पढ़ने के बाद आज हम जो है वो सेकंड चैप्टर स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड चैप्टर अब मैं आपको फिर से बता देती हूँ एक बार, शायद कुछ बच्चे नए जुड़े होंगे। ठीक है, तो नए बच्चों के लिए बता दिया जाएगा कि 9th क्लास में जो है वो शेमुशी चल रही है। ठीक है, बुक नई NCERT की। तो जिसके पास नहीं है वो लोग या तो आप परचेज कर लीजिए या मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके और वहाँ लिंक से आप अपनी बुक खोल सकते हैं। ठीक है, और 9th क्लास की ये शेमुशी बुक आपके इस बार कोर्स में है। ठीक है, ज़्यादातर स्कूल्स में यही है, फिर कहीं थोड़ा बहुत चेंजेस है तो वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, बाकी कई जगह मतलब मोस्टली जो है NCERT यही चल रही है। ठीक है, इसका सेकंड चैप्टर जो है आज हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि नहीं समझ में आता है तो मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि प्रॉब्लम्स आप पूछ सकते हैं बेटा, नहीं पूछेंगे तो मुझे भी नहीं पता चलेगा कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है। और पढ़ाने के तरीके में भी आपको चेंजेस चाहते हैं कि मैम ऐसे नहीं ऐसे कर लीजिए, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कि मैम इस तरह से आप कर दो तो मैं शायद थोड़ा बहुत चेंज करके आपके अकॉर्डिंग कर पाऊँगी। ठीक है, बाकी मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर है आपका स्वर्ण का सोने का कौआ। आगे ठीक है, सोने का कौआ ये एक बहुत ही अच्छी सी कहानी है, मज़ेदार सी। ठीक है, इसमें कोई बोरियत बात नहीं है बिल्कुल भी। आप बस वर्ड्स पे ध्यान रखिए, थोड़ी से ग्रामर जो है आपकी ग्रामर उस पे ध्यान रखिए। बीच बीच में मैं जो भी आपको बोलूँगी ग्रामर के वर्ड्स के बारे में उसको आप नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पाठ शुरू हो रहा है हमारा कि प्रस्तुतो अयम पाठः श्री पद्मशास्त्रिणा विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथा संग्रहात् गृहीतो अस्ति। ठीक है, प्रस्तुतो अयम यह पाठ जो है वो श्री पद्मशास्त्री के द्वारा विरचित किया गया है, रचा गया है। और उन्होंने अपने कथा संग्रह, उनके कथा संग्रह का क्या नाम है, विश्व कथा शतकम। ठीक है, उससे इसको ग्रहण किया है। ये पाठ जो है वो विश्व कथा शतकम का एक छोटा सा अंश है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतम लोक कथानां वर्णनम विद्यते। यहाँ पे बहुत सारे विविध अलग अलग देशों में व्याप्त जो बहुत सारी कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, 100 शतम यानी सैकड़ों जो लोक कथाएं हैं उनका वर्णन किया गया है। कहाँ पे, विश्व कथा शतकम में। ठीक है, एषा कथा वर्म देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। यह जो कथा है हमारी वाली वो वर्म देश किसको कहते हैं, म्यांमार, जो अभी इसका नया नाम है। ठीक है, म्यांमार देश की एक श्रेष्ठ लोक कथा है। लोक कथा क्यों कहा बेटा इसको, क्योंकि हर जगह की लोक बोलियाँ होती हैं, पर्टिकुलर बोली होती है। जैसे हम मेवाड़ में रहते हैं, मेवाड़ की भी बहुत अलग अलग जगह की अलग अलग बोलियाँ हैं, है ना। डूंगरपुर की अलग है, बांसवाड़ा की अलग है, ऐसे करके बहुत छोटी छोटी। और डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी जो गांव हैं उन गाँवों की भी पर्टिकुलर अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट लेते हुए बोलियाँ हैं। ऐसी लोक कथाएँ भी सब जगह की अलग अलग है। ठीक है, तो ये म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्या कथाया लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्षकाकः माध्यमेन वर्णितो अस्ति। ये जो कथा है, इस कथा में, कथायाम मतलब सप्तमी भक्ति हो रही है, तो क्या हो रहा है, कथा में लोभस्य मतलब लालच के दुष्परिणाम का, और उसी प्रकार से त्याग का सुपरिणाम, त्याग करने से उसका अच्छा परिणाम होता है, और लोभ यानी लालच का बुरा परिणाम होता है। वो किसके माध्यम से वर्णित किया गया है, सोने के पंखों वाले कौए के माध्यम से। स्वर्ण पक्ष मतलब पंखों वाले, स्वर्ण यानी सोने के पंख वाले कौए के माध्यम से ये वर्णित किया गया है। ठीक है, कहानी आपकी आरंभ होती है, ध्यान से सुनना अच्छे से और मन लगा के पढ़ना बेटा, वर्ड्स पे ध्यान देना। संस्कृत जो है ना, आप कई बच्चे जो है कहानी सुनते हैं और वर्ड्स पे ध्यान नहीं देते हो, फिर आप लोगों के लिए थोड़ी सी कच्ची चीज़ रह जाती है कि आपको ये पता ही नहीं चला इस वर्ड का मतलब मैम ने क्या बताया था, हमने तो कहानी सुन ली। ठीक है, तो कहानी एक जगह अपने आप में सुनो, लेकिन आप एक बार वर्ड्स पे भी ध्यान दो। ठीक है, पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। पुरा यानी प्राचीन काल में, कस्मिंश्चित् यानी किसी,
ग्रामे मतलब गांव में, सप्तमी विभक्ति हो रही है गांव में। एका निर्धना, एक निर्धन वृद्धा। ये देखो वृद्धा, निर्धना, एका, सब ये वृद्ध स्त्री के क्या हैं, विशेषण है। तो जब विशेषण और विशेष्य हम लिखते हैं साथ साथ में, तो दोनों के विभक्ति वचन एक जैसे होते हैं, ठीक है। उसका लिंग भी एक जैसा होता है। वृद्धा स्त्रीलिंग है तो निर्धना भी स्त्रीलिंग है, एका भी स्त्रीलिंग है, ठीक है। इस बात पे गौर करना, जब हम विशेषण पद पढ़ेंगे ना तो हमें इसके बारे में अच्छे से पता चलेगा। लेकिन हम लेसन के थ्रू भी जान जाएं तो बहुत ही अच्छी हो जाएगी, एक पन दो काज हो जाएंगे, ठीक है। तो एका निर्धना वृद्धा, एक गरीब वृद्ध स्त्री न्यायवसत मतलब रहती थी। नी वस और उसके बाद धातु लगा दिए, ठीक है। तो नी न्यायवसत कैसे हुआ, तो यहाँ पे यण संधि हो गई है, निधन अवसत, ठीक है, रहती थी। तस्या, यहाँ पे लाइन समझ में आई कि प्राचीन काल में गांव में एक गरीब स्त्री, गरीब वृद्ध स्त्री नहीं बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। तस्या मतलब उसकी, ठीक है, किसकी, उस निर्धन वृद्ध स्त्री की एक दुहिता थी। दुहिता मतलब पुत्री, ठीक है। विनम्रा थी, विनम्रा मतलब बहुत ही विनम्र स्वभाव वाली। मनोहरा बहुत ही सुंदर, ठीक है। च आसीत यानी थी, ठीक है, विनम्र और मनोहर थी, ठीक है। आ गई बात समझ में। यहाँ पे भी देखो दुहिता, विनम्रा, मनोहरा सब स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। तो आ की मात्रा लग रही है, ठीक है। तो मैंने आपको, जब मैंने लिंग वचन पुरुष बताए थे ना, तो मैंने आप लोगों को ये चीज़ समझाई थी कि स्त्रीलिंग के वर्ड कैसे होते हैं, ठीक है। तो आप जिसने नहीं सुना है वो आप बैक में जाके और उन लेक्चर्स के थ्रू समझ सकते हैं, ठीक है। तो उसकी एक बेटी थी जो बहुत ही विनम्र स्वभाव की थी और बहुत ही सुंदर थी। एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य पुत्रिम आदिशत। एक बार क्या हुआ, एकदा मतलब एक बार, माता ने, ठीक है, जो वृद्ध स्त्री थी उस माता ने स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य, स्थाल्याम कहते हैं थाली में, थाली में तंडुलान मतलब चावलों को, निक्षिप्य मतलब रख कर, पुत्रिम आदिशत पुत्री को आदेश दिया, ठीक है। एक बार क्या हुआ, माता ने थाली में चावल रखे और चावल रखकर पुत्री को आदेश दिया। क्या आदेश दिया कि सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, कि सूर्य के आतप में, मतलब सूर्य की, मैं इसको ताप में रख रही हूँ, सूर्य के ताप में, ठीक है। तो इन सूर्य के ताप में रखे हुए चावलों को, खगेभ्य मतलब पक्षियों से, रक्ष मतलब रक्षा करना। मैं इनको धूप में रख के जा रही हूँ तो तुम इनकी पक्षियों से रक्षा करना, ऐसा किसके द्वारा आदेश दिया गया, माता के द्वारा पुत्री को कहा गया। तो किंचित कालात् अनंतरम एको विचित्रः काकः समुड्ड्य तस्या समीपम आगच्छत्। उसकी माता के द्वारा ऐसा कहा गया कि तुम धूप में से, इन धूप में रख रही हो चावलों को और पक्षियों की रक्षा करना। मम्मी कह के जाती है ना कि कहीं जा रहे हैं बाहर, कोई धूप में सुखा रखा है तो कहीं बंदर वंदर ना ले जाएं, कहीं पक्षी आके इसको चावलों को चुग ना जाए। ऐसे ही उसने भी अपनी पुत्री को आदेश दिया, ठीक है। वो कह के चली गई। किंचित कालात् अंतरम, कुछ समय के पश्चात, कालात् अंतरम कुछ समय के पश्चात, एको विचित्र काकः, एक विचित्र यानी बहुत ही अजीब सा दिखने वाला कौआ, समुड्डीय मतलब उड़ करके, तस्या समीपम आगच्छत्, उसके समीप में, उसके पास में आ गया, ठीक है, उस बालिका के पास में आ गया। न एतादृश स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस्तया पूर्वदृष्टः। उस बालिका के द्वारा न एतादृश मतलब इस प्रकार का सोने के पंखों वाला, रजत चंचु जिसकी चांदी की चोंच थी, रजत कहते हैं चांदी को, चंचु यानी चोंच, ठीक है, जिसकी चांदी की चोंच थी, पंख उसके सोने के थे, ऐसा सोने का कौआ, तया मतलब उस बालिका के द्वारा, पूर्व न दृष्टः पहले नहीं देखा गया था, ना पहले आ गया ना, तो पूर्व पहले ऐसा कौआ जो है उसके द्वारा न दृष्ट, दृष्ट मतलब देखा गया। ये जो है दृश्य धातु में क्या हो रहा है, त प्रत्यय हो रहा है आपका। त प्रत्यय भूतकाल के अर्थ के लिए होता है, ठीक है। जब भी त प्रत्यय लग जाता है तो हम भूतकाल की क्रिया बोलते हैं उसको। तो इस प्रकार का सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला सोने का कौआ उस बालिका के द्वारा पूर्व यानी पहले कभी भी नहीं देखा गया था। ऐसा कभी उसने कौवा नहीं देखा था, उसको विचित्र सा कौवा उसके पास आके बैठ गया। और तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा, और उसको, तम यानी किसको, उस कौवे को, तंडुलान खादंतम चावलों को खाते हुए और हंसते हुए, ठीक है, वो चावल भी खाता जा रहा और हसंतम यानी हंसता भी जा रहा। तो हंसते हुए, विलोक्य मतलब देखकर, बालिका रोदितुम
आरब्धा, बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया। अभी अपने साथ भी ऐसा कुछ हो तो अपन घबरा जाएंगे ना एक बार से कि ये कौन सा अजीब सा जानवर है और आके वो खा भी रहा है और हंस भी रहा है। ऐसा कौवे को कभी अपन ने हंसते बोलते देखा है क्या? कभी नहीं देखा है ना। तो वो बालिका भी डर गई। वो तो उसकी मम्मी तो कह के गई थी कि बचाना, लेकिन अब वो तो डर यूँ गई कि वो तो खा भी रहा था चावलों को और हंस भी रहा था। तो ये देखकर, विलोक्य मतलब देखकर, इसमें कौन सा प्रत्यय हो गया बेटा? विलोक्य में वी उपसर्ग हो गया, लुक धातु हो गई और लेप प्रत्यय हो गया। हमेशा लेप प्रत्यय जो है वो उपसर्ग से युक्त होता है ना। तो विलोक्य मतलब देख कर, बालिका जो है वो रोदितुम यानी रोना उसने, आरब्धा यानी प्रारंभ कर दिया, रोना शुरू कर दिया उसने। तम निवारयन्ति सा प्रार्थयत, उसको, किसको? कौवे को। तम किसके लिए आया? कौवे के लिए। उस कौवे को निवारयन्ति मतलब हटाते हुए, सा प्रार्थयत उसने प्रार्थना की। बहुत विनम्र थी ना वो, तो विनम्रता से उसने प्रार्थना की। उस कौवे को हटाती हुई उसने प्रार्थना की कि तंडुलान माँ भक्ष्य, चावलों को मत खाओ। भक्ष्य मतलब खाओ, माँ मतलब नहीं, चावलों को मत खाओ। मदिया माता अति निर्धना वर्तते, मेरी, मदिया कहते हैं मेरी जो माता है वो बहुत ही गरीब है। निर्धना मतलब गरीब है। स्वर्ण पक्ष काकः प्रोवाच, ये सुन के सोने के जो पंखों वाला जो कौवा था, सोने के पंखों वाले कौवे ने प्रोवाच यानी कहा, प्रधन उवाच है ना, तो ये हो गई गुण संधि। तो प्रोवाच यानी कहा। माँ शुच, चिंता मत करो। शुच कहते हैं चिंता को, माँ मतलब नहीं करो, चिंता मत करो। सूर्योदयात प्राग ग्रामाद बहि पीपल वृक्ष अनुत्वया आगंतव्यम, सूर्योदय से प्राग यानी पहले ही, जब सूर्य उदय होता है ना उससे पहले ही, प्राग यानी पहले ही, ग्रामात बहि गाँव के बाहर, ठीक है, पीपल वृक्ष अनु पीपल के वृक्ष के नीचे, त्वया मतलब तुम, तुम्हारे द्वारा, तृतीय व्यक्ति हो रही है तो तुम्हारे द्वारा, आगंतव्यम वहाँ पे आ जाना चाहिए। गंतव्य मतलब आ जाना चाहिए, तव्यत प्रत्यय हो रहा है तो चाहिए के अर्थ में हो रहा है, ठीक है, आ प्लस गम प्लस तव्यत प्रत्यय, तो आ जाना चाहिए। उसने कहा कि तुम चिंता मत करो। यहाँ हम विभक्ति के अकॉर्डिंग अर्थ करते हैं, तो अर्थ हो रहा है सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे तुम्हारे द्वारा आ जाना चाहिए। लेकिन सीधे सीधा अर्थ करेंगे तो क्या कहा गया? सोने के पंख वाले कौवे ने कहा कि चिंता मत करो, सूर्योदय से पूर्व गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे तुम वहाँ पे आ जाना, ठीक है। सीधी सी बात है, समझ में आ गई बात कि सोने के कौवे के द्वारा ऐसा कहा गया कि तुम चिंता मत करो, ठीक है। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मूल्यम दास्यामि, मैं तुमको, तुभ्यम मतलब तुमको, तंडुल मूल्यम जो चावलों का मूल्य है, जो मैंने जितने भी चावल खाए उसका तुमको मैं मूल्य जो है वो दास्यामि मतलब दे दूंगा। आ गई बात समझ में, ठीक है। तुभ्यम क्यों आया? 9th क्लास में हो इसलिए पूछ रही हूँ, तुभ्यम क्यों आया बेटा? क्योंकि तुभ्यम जो है ना वो आप लोगों ने शायद आंसर कर दिया होगा जो बच्चे जानते हैं, फिर भी एक बार और सुन लीजिए कि तुभ्यम जो है जिसको दान दिया जाता है, जिसको देना होता है, तो उसमें हम चतुर्थी भक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ किसको मूल्य दिया जा रहा है? तुभ्यम किसके लिए आ रहा है? उस बालिका के लिए, ठीक है। तो बालिका को वो मूल्य देने की बात कर रहा है ना, इसलिए यहाँ पे चतुर्थी भक्ति का प्रयोग हुआ है। अहम तुभ्यम, मैं तुमको चावलों का मूल्य दे दूंगा। समझ में आया? प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे। अब प्रहर्षिता बालिका बहुत खुश हुई बालिका, उसके लिए तो बहुत चमत्कार वाली बात थी कि उस कौवे के द्वारा उसको वहाँ बुलाया गया था। वो बहुत खुश हुई कि उसके चावलों का मूल्य उसको मिल जाएगा पैसे, तो वो अपनी मम्मी को जाके कह सकती है, ठीक है, कि यदि चावल ख़त्म भी हुए थे तो उसका मूल्य मैं लेके आ गई हूँ। ऐसा कुछ सोच के प्रहर्षिता यानी प्रसन्न हुई हुई बालिका जो है उसको निद्रा भी न लेभे, निद्रा भी प्राप्त नहीं हुई। लेभे मतलब प्राप्त होना, ये क्या होता है? आत्मनेपदी है, इसलिए लेभे शब्द आया, ठीक है। इसके रूप कैसे चलते हैं? लभते, लभेताम, लभन्ते, है ना। तो लेभे शब्द जो है मध्यम पुरुष एक वचन का, तो उसको रात को नींद भी नहीं आई, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई है? पैराग्राफ पूरा। सूर्योदयात पूर्वम एव सा तत्र उपस्थित था, उसको नींद तो आ नहीं रही थी, जैसे ही सूर्योदय होने वाला था उससे पहले ही, ठीक है। सूर्योदयात पूर्वम एव, सूर्योदय से पहले ही, सा यानी वह बालिका, तत्र उपस्थित था, जहाँ उसको बुलाया गया था ना, तत्र यानी वहाँ पर वो उपस्थित
हो गई। वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता। जैसे उसने वृक्ष के ऊपर विलोक्य मतलब देखा, सा च आश्चर्यचकिता, उसको बहुत आश्चर्यचकित, वह बहुत आश्चर्यचकित हो गई। ठीक है, उसने जैसे ही पेड़ के ऊपर देखा तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। संजाता यानी वो आश्चर्यचकित हो गई। संजाता, जाता मतलब हो जाना। ठीक है, तो वो बहुत आश्चर्यचकित हुई। यत क्या आश्चर्यचकित हुई कि तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते। उसने वहाँ क्या देखा कि वहाँ पर सोने का बना हुआ प्रसाद यानी महल है। ठीक है, उस पेड़ के ऊपर तो सोने का प्रसाद यानी महल बना हुआ है। यहाँ प्रासाद है, प्रासाद और प्रसाद दो में अंतर होता है। प्रा लिखा है इसका मतलब महल के लिए आ रहा है, और प्रसाद लिखा होता है तो जो खाने वाला प्रसाद होता है भगवान का भोग उसको कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ उसने ये देख के आश्चर्यचकित हो गई कि सोने का बना हुआ जो महल है वो वहाँ पर उसको दिखाई दिया। यदा काका शयित्वा प्रबुद्धा तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम। ठीक है, जब, यदा मतलब जब, काका मतलब कौआ, शयित्वा प्रबुद्ध सो करके जागा। ठीक है, शयित्वा मतलब सोकर, प्रबुद्ध यानी जागा, तदा तेन तो तब उसके द्वारा, स्वर्ण गवाक्षात सोने की खिड़की से, गवाक्ष कहते हैं खिड़की को, सोने की खिड़की से, कथितम यानी कहा गया। कौआ सो रहा था अपने महल में, जब उसके द्वारा सुबह वो जागा। ठीक है, जब वो सोकर जागा तो उसके द्वारा सोने की खिड़की से कथितम यानी कहा गया। हाँ बाले तुम आगता, अरे बालिका तुम आ गई, तुम आगता मतलब तुम आ गई। तिष्ठ रुको, अहम त्वं कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए, त्वं कृते मतलब तुम्हारे लिए, सोपानम यानी सीढ़ी को उतारता हूँ। पेड़ पे कैसे चढ़ेगी वो बालिका, सीढ़ी तो आनी पड़ेगी ना उसको। ठीक है, तो उसने, कौए ने कहा कि तुम रुको वहीं पे, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी को उतारता हूँ। अवतारयामि मतलब उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। ठीक है, तुम ही कहो कि वो सोने की हो या चांदी की हो या तांबे की। ठीक है, उसने सीढ़ी के लिए ऑप्शन दिया उसको कि तुम्हें कौन सी सीढ़ी से ऊपर आना है, तुम बताओ। तत्कथय तुम ही बताओ कि सोने की, स्वर्णमयम सोने की सीढ़ी हो, रजतमयम चांदी की हो, या ताम्रमयम वा मतलब या फिर तांबे की हो। तो कन्या वदत, उस बालिका ने कहा कि अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं जो हूँ वो बहुत गरीब माता की बेटी हूँ। ठीक है, निर्धन मातु यानी गरीब माता की बेटी हूँ। ताम्र सोपानम एव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। उसने कहा कि मुझे क्या लेना देना है सोने चांदी से, मैं तो गरीब माता की बेटी हूँ, तो मुझे तो तांबे की भी उतार दोगे तो ऊपर आ जाऊंगी। ठीक है, तो तांबे की सीढ़ी से ही आगमिष्यामि आ जाऊंगी। परंतु स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, लेकिन कौवे ने क्या किया, उसके लिए स्वर्ण सोपान, ठीक है, सोने की सीढ़ी को उतारा, और उस सोने की सीढ़ी के द्वारा सा यानी वह बालिका स्वर्ण भवनम आरोहत, सोने के भवन में चढ़ गई। ठीक है, तो अब वो भवन में तो चढ़ गई। ठीक है, अब इसके आगे क्या होगा, भवन कैसा है, उसको क्या मूल्य मिलेगा, उसको अंदर जाके कौन मिलने वाला है। ठीक है, वो डर जाएगी या बहुत खुश हो जाएगी। ठीक है, कौवा उसको क्या कहने वाला है, कौन सा मूल्य देने वाला है। ठीक है, तो ये आज इतना चैप्टर अपन ने पढ़ा। इसके बाद अब थोड़ा सा आप लोग अपना कल्पना जताइए ना, मन में अपने कल्पना करिए कि अंदर अंदर क्या होगा। ठीक है, आगे चैप्टर पढ़ेंगे अपन, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपनी कल्पना करिए और एक चित्र बनाइए कि क्या होगा अंदर जाके, बालिका क्या कर पाएगी, उसको कौवा क्या देगा। ठीक है, उसकी मम्मी डांटेंगी कि प्रसन्न होंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, बाय।